हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 50 डेज जीपैट लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट ऑटोकॉइड्स, जो कि जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑटोकॉइड्स के रिलेटेड क्लासिफिकेशन, उसके अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो ऑटोकॉइड क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑटोकॉइड क्या होता है? ऑटोकॉइड means auto means self and coid means healing. These are the local hormones or chemical which is having a self healing ability. उसे हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं, राइट। ऑटोकॉइड्स जो है वो 3 क्लास में डिवाइड होते हैं: हिस्टामाइन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, ओके। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है अमाइन डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइन, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ हिस्टामाइन, ओके। अब हिस्टामाइन जो है वो कौन से अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? तो हिस्टिडीन नाम के अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है हिस्टामाइन, ओके। अब जो हिस्टामाइन है उसके लिए हमें ट्रिपल रिस्पॉन्स, एक फिनोमेनन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्टामाइन के रिलेटेड, वो हमें याद रखना होगा। क्या है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जब हिस्टामाइन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, 3 टाइप के रिस्पॉन्स शो करता है, उसे हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं। फर्स्ट जो है वो है रेड स्पॉट, सेकेंड इज अ वेल एंड थर्ड इज अ फ्लश ऑब्लिक फ्लेयर, ओके। अब रेड स्पॉट क्या होता है? जब एक आध इंसेक्ट्स अगर बाइट किया तो एट दैट प्लेस जैसे स्वेलिंग होती है सबसे पहले, आफ्टर दैट इरिटेशन होता है, राइट, एंड वो जो पूरा एरिया है वो रेड हो जाता है। तो ये जो है वो हमें क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन रिलीज। वहाँ पे क्या होता है? हिस्टामाइन रिलीज होता है फॉर द प्रोटेक्शन, ओके। तो ये जो 3 रिस्पॉन्स शो करता है उसे हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं। वो कौन से है? रेड, वेल एंड फ्लश, ओके। अब रेड स्पॉट मीन्स व्हाट? वहाँ पे जो जगह है जिधर भी हमें इंजरी हुई है या मॉस्किटो बाइट हुआ है या एनी अदर एलर्जिक रिएक्शन हुई है, वहाँ पे क्या होता है? रेडनेस होता है। अब ये रेडनेस क्यों होता है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ कैपिलरी डायलेशन। आफ्टर नेक्स्ट रिस्पॉन्स कौन सा होता है? वेल। वेल क्या है? ड्यू टू एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरी एंड वेन्यूल्स, ओके। आफ्टर दैट होता है फ्लश। Flush means what? Redness in the surrounding area due to arteriolar dilation mediated by axon reflux. Once again, redness is causing over here and this is due to arterial dilation. And first red spot is due to capillary dilation. अब जो ये हिस्टामाइन है इसके 3 रिसेप्टर होते हैं: H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर। अब जो H1 रिसेप्टर है तो वो कौन सा, उसका टाइप क्या है? ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आते हैं। एग्जाम में हमें ये भी पूछा जाता है कि हिस्टामाइन के जो रिसेप्टर है उसका टाइप कौन सा है, तो ये क्या है? G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ओके। अब इसमें अगोनिस्ट क्या है H1 का? तो बीटा हिस्टीन इज द अगोनिस्ट ऑफ H1। आफ्टर दैट H2 डायम्पिरेट इम्पोरोमिडिन, H3 6 मिथाइल हिस्टामाइन। दीज आर द अगोनिस्ट ऑफ H1, H2 एंड H3। अब एंटागोनिस्ट कौन से है? H1 के मेपायरामाइन, थियोपेरामाइड। H2 के कौन से है? क्लोरफिनिरामाइन एंड इम्प्रोमिडिन। अब H3 के क्या है? सेमिटिडिन, रैनिटिडिन। अब इसका पाथवे कौन सा है? ये क्या करते हैं? जो H1 होता है ये IP3 पाथवे को एक्टिवेट करता है, H2CAMP इंक्रीज करता है एंड H3CAMP डिक्रीज करता है।
अब जो ये एंटी हिस्टामाइंस है, एंटी हिस्टामाइंस मीन्स व्हाट, एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन। अब ये जो एंटी हिस्टामाइन है ये क्यों हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट एंटी हिस्टामिनिक्स है बेटा हिस्टीन। बेटा हिस्टीन इज यूज फॉर एंटी वर्टिगो इन पेशेंट ऑफ मेनियर्स डिसीज। सिनेरिजिन H1 एंटीहिस्टामिनिक प्लस एंटीकोलिनर्जिक प्लस एंटी 5UHT प्लस सेडेटिव प्लस वैसोडाइलेटर एंड प्लस एंटी वर्टिगो। ओके, आफ्टर दैट फेक्सोफिनेडिन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन, एंड इससे क्या होता है, टॉर्सेट डी पॉइंट नाम का एडवर्स इफेक्ट होता है, इसलिए ये बैन किया गया है। नेक्स्ट है लोराटेडिन। लोराटेडिन इज अ लॉन्ग एक्टिव। सिट्रीजिन जो है वो क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजाइन। दिस इज ऑल अबाउट हिस्टामाइन। मतलब हिस्टामाइन में हमें इम्पोर्टेंट क्या है, याद क्या रखने का है, जस्ट उसके रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर है, उसके टाइप है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंड उसके एंटागोनिस्ट हमें पता होने चाहिए। एंड हमें कभी कभी ट्रिपल रिस्पॉन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय वेल, व्हाट इज मीन बाय रेड स्पॉट। सो यू हैव टू नो दैट रेड स्पॉट मीन्स कैपिलरी डायलेशन से जो रेडनेस आता है उसे हम रेड स्पॉट कहते हैं। वेल क्या है, ड्यू टू कैपिलरीज एंड वेन्यूज फ्लूइड जो है वो बाहर आता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ एलर्जी और रप्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टामाइन। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, उसे हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। अब ये जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है तो इसे क्या कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और सेरोटोनिन। ओके, अब ये जो सेरोटोनिन है ये किससे सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज नाम के अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। ओके, अब इसके सिंथेसाइज इनहिबिटर कौन से है, पैराक्लोरोफिनाइल एलानिन। अपटेक इनहिबिटर कौन सा है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। स्टोरेज इनहिबिटर कौन है, रेजरपिन। एंड न्यूरोनल डिजेनरेशन 5-6-डाइहाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। अब इसके अगोनिस्ट एंड अंटागोनिस्ट हम देखने वाले हैं। अगेन 5HT के भी रिसेप्टार्स है, फर्स्ट है नॉन सिलेक्टिव, सेकेंड है 5UHT1-3 1B, आफ्टर दैट 5UHT3 5UHT3 5HT4 एंड 5UHT6-7। दिस मतलब इसके 7 रिसेप्टर है, 1 से लेकर 7 तक। अब जो अगोनिस्ट है उसके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें 5UHT3 के एंटागोनिस्ट पूछे जाते हैं। तो 5UHT3 के एंटागोनिस्ट कौन सा है, ऑन्डानसेट्रॉन, जो कि हम ओमेटिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ओमी। ओके, आफ्टर दैट है बुस्पायरोन, सुमिट्रिप्टामाइन, सिसाप्राइड एंड क्लोजापाइन, दीज आर दी अगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में हमें केटानसेरिन, ऑन्डानसेट्रॉन, ये 2 ही ड्रग याद रखने के हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करने वाले हैं, सीवियरिटी, अगर वो माइल्ड है, मॉडरेट है एंड सीवियर है। अगर माइल्ड है तो हम सिंपल एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे। मॉडरेट हेडेक हो रहा है तो हमें NSAID, अर्गोट अल्कोलाइड और सुमाट्रिप्टॉन यूज़ करना होगा। अगर सीवियर है तो अर्गोट अल्कोलाइड, सुमाट्रिप्टॉन, रिजाट्रिप्टॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट 5UHT, दैट इज सेरोटोनिन। नेक्स्ट ऑटोकॉइड है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ल्यूकोट्रीन को हम इकोसानॉइड भी कहते हैं, तो ये याद रखना होगा कि ल्यूकोट्रीन को हम यूकोसानॉइड भी कहते हैं। अब जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन है ये 20 कार्बन एटम के पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड से बने होते हैं।
अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टानोइक एसिड से डिराइव्ड होता है। ओके, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके एनालॉग्स कौन से हैं, मतलब अगेन अगोनिस्ट कौन से है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज अगेन डिवाइड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, F2, I2। तो जो E1 है उसके एनालॉग्स कौन से है, गेमोप्रोस्ट, मेजोप्रोस्टॉल। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के है डाइनोप्रोस्टॉन। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 के है कार्बोप्रोस्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 के है अल्फा प्रोस्टासाइक्लिन। नेक्स्ट है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है उसका अगोनिस्ट है इडेल्फोसिन एंड एंटागोनिस्ट है गिनको बिलोबा। नेक्स्ट यहाँ इम्पोर्टेंट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एंड एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। इसका क्लासिफिकेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसका क्लासिफिकेशन भी लर्न करना होगा। तो क्लासिफिकेशन में कौन से ड्रग आते हैं, फर्स्ट क्लास है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब जो है प्रोस्टाग्लैंडिन ये कॉक्स पाथवे से सिंथेसाइज होता है एंड ल्यूकोट्रिन इज सिंथेसाइज बाय लॉक्स पाथवे। तो अगर हमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इनहिबिट करना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कॉक्स को इनहिबिट करना होगा। इसीलिए यहाँ हम फर्स्ट जो क्लास यूज़ करने वाले हैं वो है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। उसमें वो क्लास अगेन 8 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है सैलिसिलेट्स, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, ऑराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव, indol derivative and pyrazolone derivative. This classification is based on their chemical structure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलिसिलेट्स डेरिवेटिव में एग्जाम्पल है बेनोरिलेट, एस्पिरिन, बैड्स याद रखने का, बैड्स मतलब बेनोरिलेट, एस्पिरिन, डाइफ्लूनिज़ाल एंड सैलिसिलामाइड। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमें नाइफ याद रखना है, नाइफ मतलब कीटोफेरॉन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, फ्लुअरबिप्रोफेन। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होता है, तो ये इसे मतलब स्टार मार्क करके याद रखो। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव एग्जाम्पल है मेफिनेमिक एसिड। अगेन अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव एग्जाम्पल इज डाइक्लोफिनैक एंड एसिक्लोफिनैक। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में आता है न्यूमोसुलाइड, मेलॉक्सिकैम। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में आता है सेलेकॉक्सिब एंड एटेरोकॉक्सिब। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव में आता है पैरासीटामोल। पायरेजोलोन डेरिवेटिव में आता है मेटामिजोल एंड बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में आता है नेफोपैम। ओके, एस्पिरिन ये क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव से बना होता है। अभी एस्पिरिन के साइड इफेक्ट हमें एस्पिरिन से ही याद रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे है जो ड्रग होते हैं, जो आईएमपी ड्रग्स है उसके हमें किसी किसी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन पूछे होते हैं, किसी ड्रग्स का इफेक्ट पूछा होता है, आफ्टर दैट किसी ड्रग का रूट पूछा होता है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उतने ही ड्रग का स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइबुप्रोफेन जो डेरिवेटिव है वो यूज़ होता है डेंटल सर्जरी पेन में, क्योंकि ये क्या है, एनाल्जेसिक है। अब एनाल्जेसिक पेन सेंसेशन लॉस करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, पर कहाँ पे यूज़ करना है, तो आइबुप्रोफेन हम यूज़ करेंगे डेंटल सर्जरी के पेन में। आफ्टर दैट नेप्रोक्सेन inhibits leukocyte migration, ketoprofen inhibit LOX and fluorbiprofen is used for ocular anti-inflammatory। अब ये जो है एसिक्लोफिनैक क्या करेगा, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकॉन सिंथेसिस इन्हांस करेगा।
पायरोक्सिकैम जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग NSAID है। अगर हमें एग्जाम में पूछा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग NSAID, तो वो क्या है, पायरोक्सिकैम। नेक्स्ट यहाँ पे है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक ये ओनली NSAID है विच इज़ गिवन बाय इंट्रावेनस रूट। इंडोमिथैसिन क्या है, फ्रंटल हेडेक के लिए ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सोलिंडैक इज अ प्रोड्रग। हमें ये भी क्वेश्चन पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग NSAID में, तो कौन सा है वो, सोलिंडैक। और उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, रिड्यूस सल्फाइड फॉर्म। आफ्टर दैट नैम्यूमेटॉन, इट इज अ प्रोड्रग एंड जनरेट्स एन एक्टिव मेटाबोलाइट। अब जो ऑल NSAID है वो एसिडिक है एक्सेप्ट नैब्यूमेटॉन। अगर हमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी NSAID एक्सेप्ट एसिडिक NSAID, तो ऑल NSAID क्या है, एसिडिक है एक्सेप्ट नैब्यूमेटॉन। ये क्या है, बेसिक है। अब नेक्स्ट है इटेरोकॉक्सिब। ये क्या है, हाईएस्ट कॉक्स टू सिलेक्टिविटी। एंड पेरेकॉक्सिब इज अ प्रोड्रग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एंड उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे है एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। अब ये जो एंटी रूमेटॉइड ड्रग है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, जब हमारे जॉइंट में पेन होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड, उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, एंड जो है नेक्स्ट, इधर दो टाइप्स के जॉइंट पेन होते हैं। एक होता है ऑटो इम्यून डिसीज से और सेकेंड होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। जो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड से होता है उसे हम गाउट कहते हैं, और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होता है उसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ये बात करेक्शन कर लो, पहले मैंने रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या कहा, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, बट इसमें करेक्शन है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से होता है उसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, और डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड उसे हम गाउट कहते हैं। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, साइक्लोस्पोरिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट एंड पेनिसिलामाइन। सेकेंड क्लास है बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर। थर्ड है एडजुवेंट ड्रग, उसमें आज़ाथायोप्रिन। नेक्स्ट है सल्फासैलाजिन। अब ये सल्फासैलाजिन है, ये सल्फा पायरिडीन प्लस 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड से बना होता है। अब ये जो क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। लेफ्लुनोमाइड इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है। अब गाउट में कौन से ड्रग हम यूज़ करने वाले हैं, तो गाउट के जो ड्रग है वो है एक्यूट गाउट के लिए हम अगेन NSAID यूज़ करेंगे, कॉल्चिसिन यूज़ करेंगे एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर गाउट क्रोनिक होगा तो उसके लिए हम यूरिकोसोरिक एजंट एंड सिंथेसिस इनहिबिटर यूज़ करेंगे। यूरिकोसोरिक एजंटमध्ये प्रोबेंसाइड, सल्फिनपायराजोन, एंड सिंथेसाइज इनहिबिटर में आता है एलोप्यूरिनॉल एंड फेविक्सोस्टैट। तो एंटी गाउट में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एग्जाम्पल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी गाउट ड्रग, तो हमें मेंशन करना है एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ड्रग्स फॉर कफ एंड ब्रोंकाइल अस्थमा। अब ये जो कफ है इसका क्लासिफिकेशन है फेरेंजियल, डिमल्सेंट, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टसिव। एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ होता है फॉर एक्सपेल आउट द कफ थ्रू आउट द नेसल पैसेज एंड टू अवॉइड द ब्लॉकेज ऑफ नेसल पैसेज। म्यूकोलाइट्स का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकाई
अब एंटीटसिव इज यूज फॉर सप्रेसिंग द कफ सेंटर। उसमें टाइप है ओपॉइड, नॉन ओपॉइड एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, नेक्स्ट है ब्रोंकाइल अस्थमा। अब ब्रोंकाइल अस्थमा किसे कहते हैं? जब हमारी जो ट्रैकियोब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स है उसकी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस से वो स्टिमुला इंक्रीज होता है और उससे एयर ट्यूब्स जो है वो नैरो होती है और इंक्रीज सिक्रीशन से क्या होता है, म्यूकस प्लग फॉर्म होता है और ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डिफिकल्टीज इन रेस्पिरेशन एंड फॉर दिस कंडीशन वी कॉल्ड इट एज अ अस्थमा। इसके लिए सार्स नाम का वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। एक्सट्रांसिक अस्थमा एंड इंट्रांसिक अस्थमा, ये दो टाइप के अस्थमा होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। ड्यू टू बिकॉज ऑफ मेडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन, प्रोटीज, एंजाइम, ये जो है अस्थमा ये क्या होता है, ट्रिगर होता है। नेक्स्ट आता है COPD, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये भी लंग्स के रिलेटेड डिसीज है विच इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज विथ एम्फेसिमा, मतलब एल्वेलुलर डिस्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल फाइब्रोसिस। क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडायलेटर। फर्स्ट क्लास है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, सेकेंड है मिथाइलजैंथिन, थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक्स एंड नेक्स्ट है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, थर्ड है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टेमिक, इनहेलेशनल एंड एंटी IgE। उसके एग्जाम्पल्स रीड करो। नेक्स्ट इधर यूज़ कर सकते हैं हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स में इम्पोर्टेंट रखने के लिए ये है कि बीटा 2 अगोनिस्ट मिसयूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन इज कॉल्ड क्लेब्यूटेरॉल। हमने देखा है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं और वो स्पोर्ट्स पर्सन हो तो क्लेब्यूटेरॉल का यूज़ ज़्यादा करते हैं और इससे उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। अब अस्थमा के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। साल्ब्यूटामॉल जो है वो हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है। आफ्टर दैट बामूटेरॉल, साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल। नेक्स्ट एंटी अस्थमेटिक ड्रग है मिथाइलजैंथिन। और ऑल ज़ैंथोफाइल्स एक्ट ऑन एडिनोसाइन रिसेप्टर एक्सेप्ट एरोफाइलिन। ड्रग है कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। अब थियोफाइलिन ये टी में प्रेजेंट होता है और कैफीन जो होता है ये कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है। ओके, अब थियोफाइलिन क्या करता है, टैकीकार्डिया करता है, बट कैफीन क्या करता है, ब्रैडीकार्डिया करता है। तो मतलब चाय हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर सकती है, बट कॉफ़ी में जो कैफीन है वो हार्ट रेट्स को डिक्रीज करते हैं, उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। अब इसमें है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ये अगेन इम्पोर्टेंट है, मोंटेल्यूकोस्ट एंड ज़फिरल्यूकोस्ट, इफेक्टिव इन एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर में आते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये जो है वो क्या इनहिबिट करता है, डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। अगर मास्ट सेल डिग्रेनुलेट नहीं हुआ तो उससे कोई मेडिएटर रिलीज ही नहीं होगा और हमें एलर्जिक रिएक्शन ऑकर नहीं होगी। कीटोट्रिफेन जो है वो ड्यूल एक्टिन एंटीहिस्टामिनिक्स है। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स में कौन से आते हैं? इनहेल्ड स्टेरॉइड्स शुड बी द स्टेप 1 ट्रीटमेंट फॉर ऑल अस्थमेटिक पेशेंट्स. So this is all about autocoids and autocoid related disease disorder, that is asthma, rheumatoid arthritis, cough, gout और ऑटोकॉइड्स के रिसेप्टर, अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने मेंशन किए हैं, आप वो नोट करो और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम 2-3 दिन पहले उसे रिवाइज ज़रूर करना, ताकि अगर एग्ज़ाम में इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सकेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GPAT 2026. Again, stay connected, stay focused, let's crack GPAT together.